नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश पांचाल और आप सुन रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जो सिर्फ आपको एसआईपी के बारे में नहीं बताएगी, बल्कि आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग और मनी माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। लेकिन इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मत समझिए, यह एक प्रूवन वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क है जिसे दुनिया के स्मार्ट इन्वेस्टर्स सालों से यूज कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, या इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, या फिर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये ऑडियो बुक खास आपके लिए है। क्योंकि आज मैं हितेश पांचाल आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से शुरुआत करके लॉन्ग टर्म में लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ ये एक प्रिडिक्टेबल और अचीवेबल प्रोसेस बन जाती है, और एसआईपी उसी प्रोसेस का फाउंडेशन है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे क्या है एसआईपी और कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग का रियल पावर क्या है, कैसे सही म्यूचुअल फंड चुनें, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, एसआईपी के जरिए करोड़पति बनने का रोड मैप तैयार करें। शुरुआत करने से पहले एक बात याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस के लगातार दोहराव से बनती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां छोटी बचत आपके बड़े फ्यूचर की नींव बनेगी। मैं हूं हितेश पांचाल और आप सुन रहे हैं एसआईपी का जादू, छोटी बचत से बड़ा भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एसआईपी क्या है, एडवांस्ड वर्जन। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेथड समझना इसकी पूरी ताकत को कम करके आंकना होगा। असल में एसआईपी एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के जरिए लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करती है। एसआईपी कैसे काम करता है? एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए या उससे ज्यादा। ये पैसा सीधे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, जहां आपका पैसा मार्केट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगाया जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, आप पैसा नहीं बल्कि यूनिट्स खरीदते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। इसी प्रोसेस को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल एनालॉजी, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए एसआईपी एक फाइनेंशियल हैबिट सिस्टम है। जैसे आप रोज जिम जाते हैं तो बॉडी बनती है, वैसे ही आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिम का रिजल्ट दिखने में समय लगता है और एसआईपी का रिजल्ट कंपाउंड होकर एक्सप्लोड करता है। एग्जाम्पल, रियलिस्टिक व्यू। अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में 12,000 रुपए, 10 साल में 1,20,000 रुपए। लेकिन यहां ट्विस्ट है, अगर एवरेज रिटर्न 12% मिलता है तो 10 साल बाद वैल्यू सिर्फ 1.2 लाख नहीं होगी, बल्कि लगभग 2.3 लाख के आसपास हो सकती है। की इनसाइट, एसआईपी में असली गेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नहीं, बल्कि टाइम, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग का होता है। यही वजह है कि एसआईपी को कहा जाता है स्लो प्रोसेस विद पावरफुल रिजल्ट्स। ट्रांजिशन थॉट। अब आपने समझ लिया कि एसआईपी क्या है, लेकिन असली जादू अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आपका पैसा पैसा बनाना शुरू करता है, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग का असली खेल। चैप्टर 2 कंपाउंडिंग का जादू, एडवांस्ड वर्जन। कंपाउंडिंग को अक्सर लोग सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, पैसे पर पैसा बनना। लेकिन असल में कंपाउंडिंग एक मैथमेटिकल ग्रोथ इंजन है जो टाइम के साथ आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है। डीप अंडरस्टैंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपको सिर्फ आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन पर ही नहीं, बल्कि पहले से अर्न रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। इसे कहते हैं रिटर्न ऑन रिटर्न। बेसिक एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया
और आपको 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। ईयर 1 5,000 रुपए बनते हैं 5,600। ईयर 2 5,600 रुपए बनते हैं 6,272 रुपए। ईयर 3 6,272 रुपए बनते हैं 7,024 रुपए। ध्यान दें, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि बेस अमाउंट बढ़ता जा रहा है। यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। मैथमेटिकल इंसाइट, कंपाउंडिंग लीनियर ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। A is equal to P1 plus R raised to N, जहां A है फाइनल अमाउंट, P है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, R है इंटरेस्ट रेट और N है टाइम, years। तो जितना टाइम N बढ़ेगा, ग्रोथ उतनी तेज होगी। SIP प्लस कंपाउंडिंग इज इक्वल टू वेल्थ मशीन। जब आप SIP के साथ कंपाउंडिंग जोड़ते हैं तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि एक्सेलरेट करता है। लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। 5,000 रुपीज पर मंथ SIP 20 साल तक, 12% एवरेज रिटर्न। टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए। फाइनल वैल्यू 50 लाख प्लस। लेकिन असली इंसाइट ये है कि पहले 10 साल ग्रोथ धीमी लगती है, अगले 10 साल ग्रोथ तेजी से एक्सप्लोड करती है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को कहा जाता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्रिटिकल इंसाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग में 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। टाइम सबसे पावरफुल फैक्टर, कंसिस्टेंसी रुकना नहीं, पेशेंस जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करना। अगर आप बीच में SIP रोक देते हैं तो कंपाउंडिंग का पूरा चेन टूट जाता है। रियल लाइफ एनालॉजी, कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। पहले छोटा स्नोबॉल बनता है, धीरे धीरे रोल करते करते बड़ा होता जाता है। अंत में वही स्नोबॉल बहुत विशाल बन जाता है। ट्रांजिशन थॉट, अब आपने समझ लिया कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि SIP क्यों हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और कैसे ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। चैप्टर 3, SIP क्यों जरूरी है, एडवांस्ड वर्जन। SIP सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल बिहेवियर सिस्टम है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार करता है। आइए इसे थोड़ा डीपर लेवल पर समझते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल हैबिट फॉर्मेशन। SIP आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट बन जाता है। जैसे EMI या बिल पेमेंट जरूरी होता है, वैसे ही SIP भी आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटी बन जाती है। एडवांस्ड इंसाइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट वाया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन SIP इस वॉलेटिलिटी को आपके फेवर में कन्वर्ट करता है। मार्केट गिरता है, आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, मार्केट बढ़ता है, कम यूनिट्स खरीदते हैं। इससे आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है। एडवांस्ड इंसाइट, SIP शॉर्ट टर्म मार्केट टाइमिंग रिस्क को एलिमिनेट करता है और आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है। नंबर 3, ऑटोमेशन एंड बिहेवियरल एडवांटेज। SIP का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट है ऑटोमेशन। ऑटो डेबिट होने की वजह से आपको मैन्युअली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इमोशनल डिसीजंस कम हो जाते हैं, यानी आप मार्केट के फियर और ग्रीड से बच जाते हैं। एडवांस्ड इंसाइट, ऑटोमेशन आपको बिहेवियरल मिस्टेक्स जैसे पैनिक सेलिंग या ओवर इन्वेस्टिंग से बचाता है, जो अक्सर इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। SIP रिजिड नहीं है, ये पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप SIP, घटा सकते हैं, पॉज या स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपने SIP को भी स्केल कर सकते हैं। एडवांस्ड इंसाइट, स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं
और लॉन्ग टर्म कॉर्पस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एसआईपी आपको रैंडम इन्वेस्टिंग से हटाकर गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है। आप अलग अलग एसआईपीज बना सकते हैं, रिटायरमेंट, हाउस, चाइल्ड एजुकेशन, हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी। एडवांस्ड इनसाइट, जब इन्वेस्टिंग गोल्स के साथ जुड़ती है तो आपकी कमिटमेंट और क्लैरिटी दोनों बढ़ती हैं। फाइनल इनसाइट, एसआईपी जरूरी इसलिए नहीं है कि ये रिटर्न्स देता है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाता है। एसआईपी आपको सिखाता है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ट्रांजिशन थॉट, अब आप समझ चुके हैं कि एसआईपी क्यों इतना पावरफुल है। अगले चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे कि एसआईपी एक्चुअल में काम कैसे करता है और यूनिट्स, एनएवी और मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है। चैप्टर 4, एसआईपी कैसे काम करता है, एडवांस्ड वर्जन। एसआईपी को सही तरीके से समझने के लिए हमें इसके मैकेनिक्स यानी अंदर कैसे काम करता है को समझना होगा, क्योंकि एसआईपी सिर्फ हर महीने पैसा डालना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक मार्केट पार्टिसिपेशन प्रोसेस है। कोर मैकेनिज्म, यूनिट्स एंड एनएवी। जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सीधे म्यूचुअल फंड में जाता है और इसके बदले में आपको मिलती हैं यूनिट्स। हर यूनिट की एक प्राइस होती है जिसे कहते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी बढ़े यानी मार्केट अप तो यूनिट्स महंगी, एनएवी घटे यानी मार्केट डाउन तो यूनिट्स सस्ती। एसआईपी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, हर महीने आपकी एसआईपी अमाउंट एक फिक्स डेट पर इन्वेस्ट होती है। उस दिन का एनएवी डिसाइड करता है कि आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी। फॉर्मूला, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, यूनिट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। मार्केट बिहेवियर एंड इट्स इंपैक्ट, जब मार्केट डाउन होता है एनएवी कम हो जाता है, आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट अप होता है एनएवी बढ़ जाता है, आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। यही मैकेनिज्म एसआईपी को पावरफुल बनाता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, डीप इनसाइट। एसआईपी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि आप अलग अलग प्राइसेस पर इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट, आपका ओवरऑल परचेज कॉस्ट एक बैलेंस्ड एवरेज बन जाता है। एडवांस्ड इनसाइट, ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट टाइमिंग की जरूरत से मुक्त कर देती है और लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी को स्मूथ कर देती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग विद नंबर्स। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। मंथ 1 एनएवी 10 रुपए तो 100 यूनिट्स। मंथ 2 एनएवी 8 रुपए तो 125 यूनिट्स। मंथ 3 एनएवी 12 रुपए तो 83 यूनिट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए, टोटल यूनिट्स 308। एवरेज कॉस्ट लगभग 9.74 रुपीस पर यूनिट, जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से कम है। लॉन्ग टर्म आउटकम, जब आप लंबे समय तक एसआईपी करते हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन्स एवरेज हो जाते हैं, यूनिट्स अक्यूमुलेट होती रहती हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अंत में आपका पोर्टफोलियो मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद ग्रो करता है। क्रिटिकल इनसाइट, एसआईपी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गारंटी नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक प्रोबेबिलिटी ड्रिवन विनिंग स्ट्रैटेजी बन जाता है। कंडीशन सिर्फ एक है, टाइम, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। फाइनल थॉट, एसआईपी एक परफेक्ट टाइमिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी है। आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, आप मार्केट में डिसिप्लिन तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांजिशन थॉट, अब आपने एसआईपी के मैकेनिज्म्स को डीपली समझ लिया है। अगले चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप प्रैक्टिकली एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 5, एसआईपी शुरू कैसे करें। एसआईपी शुरू करना आज के समय में बेहद आसान है, लेकिन सही तरीके से शुरू करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सही शुरुआत ही आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डिफाइन करती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप प्लस स्ट्रेटेजिक अप्रोच में समझते हैं। नंबर 1, राइट प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, ऐप डाउनलोड करें।
सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनना होगा, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, कॉइन, अपस्टॉक्स। लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड करना काफी नहीं है। एडवांस इनसाइट प्लेटफॉर्म चुनते समय ये देखें, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हों, कमीशन फ्री हो, यूआई सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो, हिडन चार्जेस ना हो। डायरेक्ट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेहतर होते हैं। नंबर 2, केवाईसी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी सेटअप। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए केवाईसी मैंडेटरी है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आजकल ई-केवाईसी प्रोसेस 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। एडवांस इनसाइट, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप लीगली मार्केट में इन्वेस्ट करने के एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर 3, बैंक अकाउंट लिंकिंग एंड मैंडेट सेटअप। अब आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है और एक ऑटो डेबिट मैंडेट सेट करना होता है। इससे हर महीने आपकी एसआईपी अमाउंट ऑटोमेटिकली कट जाती है। एडवांस इनसाइट, ऑटो डेबिट सेटअप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है और मिस्ड इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम खत्म करता है। नंबर 4, फंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, म्यूचुअल फंड चुनें। यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है। रैंडम फंड चूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। फंड सिलेक्शन के लिए देखें, फंड कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स, पास्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट हाई रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेशन, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड। एडवांस इनसाइट, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप मल्टीपल एसआईपीज भी कर सकते हैं, जैसे 70% सेफ प्लस 30% ग्रोथ फंड्स। नंबर 5, एसआईपी अमाउंट एंड डेट प्लानिंग। अब आपको डिसाइड करना है, हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे, किस डेट को एसआईपी कटेगी। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। स्ट्रैटेजी, स्टेप अप एसआईपी, हर साल अमाउंट बढ़ाना। सैलरी आने के तुरंत बाद एसआईपी डेट रखना। इससे सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर हैबिट बनती है। नंबर 6, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू सिस्टम। एसआईपी शुरू करने के बाद उसे भूल जाना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। हर 6 से 12 महीने में रिव्यू करें। फंड परफॉर्मेंस, गोल अलाइनमेंट, पोर्टफोलियो बैलेंस। एडवांस इनसाइट, ओवर मॉनिटरिंग, डेली चेकिंग से बचें। ये इमोशनल डिसीजंस को ट्रिगर करता है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बिना रिसर्च के फंड चुनना, बार बार एसआईपी रोकना, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर फोकस करना, मार्केट गिरने पर पैनिक करना। फाइनल इनसाइट, एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक चलाना ही असली गेम है। सही प्लेटफॉर्म, सही फंड, सही माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी। ट्रांजिशन थॉट, अब आप एसआईपी शुरू करना सीख चुके हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, ताकि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। चैप्टर 6, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन एसआईपी जर्नी का सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है, क्योंकि गलत फंड आपके रिटर्न्स को सालों तक इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए फंड चुनते समय सिर्फ हाई रिटर्न नहीं, बल्कि रिस्क, कंसिस्टेंसी और गोल अलाइनमेंट को समझना जरूरी है। 1, फंड कैटेगरीज, डीप अंडरस्टैंडिंग। लार्ज कैप फंड्स, स्टेबिलिटी फोकस। ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, रिलेटिवली स्टेबल और कम वॉलेटाइल, सूटेबल फॉर बिगिनर्स, लॉन्ग टर्म स्टेडी ग्रोथ। एडवांस्ड इनसाइट, लार्ज कैप फंड्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतर देते हैं, लेकिन अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। मिड कैप फंड्स, ग्रोथ प्लस रिस्क बैलेंस। ये मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल हाई, रिस्क मॉडरेट, सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क टॉलरेंस मीडियम है। एडवांस्ड इनसाइट, मिड कैप फंड्स इकोनॉमिक ग्रोथ फेजेस में आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश में ज्यादा गिर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स, हाई ग्रोथ, हाई रिस्क। ये स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत हाई रिटर्न पोटेंशियल, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा, सूटेबल फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म 7 से 10 साल प्लस होराइजन। एडवांस्ड इनसाइट, स्मॉल कैप्स में पेशेंस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शार्प ड्रॉडाउन्स आ सकते हैं। 2, की सिलेक्शन पैरामीटर्स, एक्सपर्ट लेवल। फंड चुनते समय ये मैट्रिक्स जरूर एनालाइज करें।
कंसिस्टेंसी ओवर रिटर्न्स। सिर्फ हाई रिटर्न मत देखें कि फंड ने हर मार्केट साइकिल में कैसा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस रेशियो, जितना कम होगा उतना बेहतर। लॉन्ग टर्म में ये डायरेक्टली रिटर्न्स को इंपैक्ट करता है। फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर इक्वल्स बेटर डिसीजन मेकिंग। डाउनसाइड प्रोटेक्शन, मार्केट गिरने पर फंड कितना गिरता है, ये रिस्क मैनेजमेंट का की इंडिकेटर है। 3. डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करना आइडियल नहीं है। आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 60 to 70% लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, 20 to 30% मिड कैप फंड, 10 to 20% स्मॉल कैप फंड। एडवांस्ड इनसाइट, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को बैलेंस करता है और रिटर्न्स को स्मूदर बनाता है। 4. बिगिनर स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टार्ट, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट करें इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड से। वाई? सिंपल, लो कॉस्ट, मार्केट एवरेज रिटर्न्स जो लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रांग होते हैं। 5. एडवांस्ड स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट लेवल, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आप ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स, सेक्टर रोटेशन, एडवांस्ड यूजर्स, स्टेप अप सिप इन हाई कन्विक्शन फंड्स। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुनना, दोस्तों या सोशल मीडिया टिप्स पर इन्वेस्ट करना, बार बार फंड बदलना, रिस्क प्रोफाइल इग्नोर करना। फाइनल इंसाइट, बेस्ट फंड कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। सही फंड वही है जो आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के साथ मैच करे। ट्रांजिशन थॉट, अब आपने सीख लिया कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने। अगले चैप्टर में हम उन कॉमन मिस्टेक्स को समझेंगे जो एसआईपी इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। चैप्टर 7, एसआईपी में होने वाली गलतियां। एसआईपी एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, लेकिन गलत अप्रोच के कारण बहुत से लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। सच ये है कि एसआईपी में फेलियर मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर बिहेवियर की वजह से होता है। आइए उन कॉमन मिस्टेक्स को डीप लेवल पर समझते हैं। नंबर 1, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं, एसआईपी रोक देते हैं। रियलिटी, मार्केट गिरना एक्चुअली एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। एनएवी डाउन, ज्यादा यूनिट्स, फ्यूचर रिटर्न्स अप पोटेंशियल। एडवांस्ड इनसाइट, बेयर मार्केट ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन बनाते हैं। जो इन्वेस्टर्स डाउन टर्न में इन्वेस्ट करते रहते हैं वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 2, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। बहुत लोग एसआईपी को 1-2 साल का प्लान समझते हैं और जब रिटर्न्स तुरंत नहीं मिलते तो इंटरेस्ट खो देते हैं। रियलिटी, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग टूल है जिसका रियल इंपैक्ट 5 से 10 साल बाद दिखता है। एडवांस्ड इनसाइट, कंपाउंडिंग का कर्व शुरू में फ्लैट होता है लेकिन बाद में शार्पली अपवर्ड जाता है। पेशेंस ही सक्सेस की की है। नंबर 3, गलत म्यूचुअल फंड चुनना। रैंडम फंड सिलेक्शन एक मेजर मिस्टेक है। सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना, ट्रेंड या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आना, ये लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। एडवांस्ड इनसाइट, फंड सिलेक्शन हमेशा रिस्क प्रोफाइल प्लस गोल प्लस टाइम होराइजन के आधार पर होना चाहिए। नंबर 4, कंसिस्टेंसी ना रखना। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी, लेकिन लोग बीच बीच में एसआईपी रोक देते हैं या इर्रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे कंपाउंडिंग चेन टूट जाती है। एडवांस्ड इनसाइट, वेल्थ क्रिएशन टाइमिंग से नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट से होता है। नंबर 5, ओवर मॉनिटरिंग एंड इमोशनल डिसीजंस। डेली पोर्टफोलियो चेक करना और हर छोटे फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करना, ये बिहेवियर इन्वेस्टर को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। एडवांस्ड इनसाइट, फियर, मार्केट गिरने पर सेल, ग्रीड, मार्केट बढ़ने पर ओवर इन्वेस्ट, दोनों ही रिटर्न्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 6, गोललेस इन्वेस्टिंग। बिना गोल के एसआईपी करना एक डायरेक्शन लेस जर्नी की तरह है। इससे मोटिवेशन कम हो जाती है और बीच में एसआईपी बंद होने की संभावना बढ़ती है। एडवांस्ड इनसाइट, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्लैरिटी और डिसिप्लिन दोनों बढ़ाता है। फाइनल इनसाइट, एसआईपी में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, अवॉइड मिस्टेक्स, चेज रिटर्न्स।
क्योंकि सही बिहेवियर इक्वल्स बेटर रिटर्न्स, रॉन्ग बिहेवियर इक्वल्स एवरेज और नेगेटिव रिजल्ट्स। गोल्डन रूल, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। ट्रांजिशन थॉट, अब आपने समझ लिया कि एसआईपी में कौन कौन सी गलतियां होती हैं। अगले और फाइनल चैप्टर में हम जानेंगे कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बना जा सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पूरा रोड मैप क्या है। चैप्टर 8, एसआईपी से करोड़पति कैसे बने। करोड़पति बनना कोई लक या शॉर्टकट का गेम नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक, टाइम टेस्टेड वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है, और एसआईपी इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल टूल है। की फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन। एसआईपी से करोड़पति बनने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। टाइम, जितना लंबा उतना पावरफुल। कंसिस्टेंसी, रुकना नहीं। कॉम्पाउंडिंग, ग्रोथ इंजन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको करोड़ों तक पहुंचाता है। रियलिस्टिक वेल्थ प्रोजेक्शन। मान लीजिए 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी, ड्यूरेशन 25 साल, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 30 लाख रुपीस, फाइनल वैल्यू 1.8 करोड़ प्लस। अगर आप इसे डबल करते हैं, 20,000 रुपए पर मंथ एसआईपी, फाइनल वैल्यू 3.5 करोड़ प्लस। ग्रोथ की असली सच्चाई। एसआईपी में शुरुआत के सालों में ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, लेकिन लास्ट 8-10 साल में कॉम्पाउंडिंग अग्रेसिवली काम करता है। एग्जाम्पल इनसाइट, पहले 10-12 साल कॉर्पस धीरे धीरे बनता है, आखिरी 10 साल वेल्थ मल्टीप्लाई तेजी से होती है। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। स्टेप अप एसआईपी स्ट्रैटेजी, गेम चेंजर। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट 10% बढ़ाते हैं तो फाइनल कॉर्पस ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, स्टार्ट 10,000 रुपीज पर मंथ, हर साल 10% इंक्रीज, 25 साल, रिजल्ट 3 to 4 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। एडवांस्ड इनसाइट, इनकम के साथ एसआईपी बढ़ाना वेल्थ क्रिएशन को एक्सेलरेट मोड में डाल देता है। इन्फ्लेशन एंड रियल वेल्थ। सिर्फ करोड़पति बनना ही गोल नहीं होना चाहिए, आपको रियल वेल्थ बनानी है जो इन्फ्लेशन को बीट करे। एडवांस्ड इनसाइट, आज का 1 करोड़ रुपया 25 साल बाद उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा, इसलिए हायर कॉर्पस एम करना जरूरी है। इन्वेस्टर माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल एसआईपी इन्वेस्टर्स में ये 3 क्वालिटीज कॉमन होती हैं। लॉन्ग टर्म विजन, मार्केट वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना, डिसिप्लिन बनाए रखना। ये लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फाइनल ब्लूप्रिंट। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, इंक्रीज एसआईपी ओवर टाइम, डोंट पैनिक इन मार्केट क्रैशेस। पावरफुल क्लोजिंग थॉट। एसआईपी आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। एसआईपी सिर्फ एक टूल है, लेकिन सही यूज करने पर यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। फाइनल आउटरो। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आने वाले 20 से 25 सालों में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। याद रखें, स्मॉल स्टेप्स टुडे, मैसिव वेल्थ टुमारो। दोस्तों, मैं हूं हितेश पांचाल और आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात शेयर करना चाहता हूं। एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है जो समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। एसआईपी की असली ताकत मार्केट में नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी और माइंडसेट में छुपी होती है। अगर आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। क्योंकि एसआईपी आपको सिखाता है डिले ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, डीप इनसाइट। मैं हितेश आपको एक बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट हाई इनकम नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स हैं, और एसआईपी उन हैबिट्स को ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है। गोल्डन रूल, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। लेकिन इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझें। येस्टरडे अपॉर्चुनिटी निकल गई, टुडे डिसीजन आपके हाथ में है।
टुमारो आज के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। फाइनल पावरफुल थॉट, मार्केट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इन द मार्केट इंपॉर्टेंट है। आप कब शुरू करते हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कितने समय तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं हितेश और मैं आपसे यही कहूंगा, आज एक छोटा स्टेप लें, क्योंकि कल वही स्टेप आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सही नॉलेज सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आज जो आपने सीखा है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अपनी पहली एसआईपी शुरू करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लॉन्ग टर्म विजन रखें। फाइनल रिमाइंडर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही डायरेक्शन में लिया गया हर छोटा स्टेप आपको उस गोल के करीब जरूर ले जाता है। पावरफुल क्लोजिंग लाइन, नॉलेज प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, शुरुआत आज करेंगे या फिर कभी नहीं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।